Hello, guys. How are you? Welcome to my YouTube channel ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 के इंग्लिश के मॉडल पेपर का आंसर बतलाने जा रहा हूं। अतः बने रहिए आप मेरे इस वीडियो के अंत तक और 100 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के सही जवाब पाइए। यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह जो पेपर है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश के सॉल्यूशन के बाद संस्कृत और हिंदी या अन्य विषयों के भी पेपर अपलोड किए जाएंगे। विभिन्न तरह के मॉडल पेपर भी अपलोड किए जाएंगे। अतः आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसका लाभ उठाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर खालिस्तान रैपिड मूवमेंट। तो इसका आंसर होगा, यानी ये जो लेखक हैं पेस फॉर लिविंग के, आप लोग को मालूम ही है लेखक का नाम क्या था, आरसी हटचिंसन। तो वे तीव्र गति को खालिस्तान करते हैं। तो तीव्र गति को क्या करते हैं, लाइक्स, पसंद करते हैं। पहला का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। तो इसका आंसर होगा नोबडी। कोई भी पर्यावरण के लिए कुछ करना नहीं चाहता है, उपदेश सब लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिल्लू हैड बीन वाउंडेड बाय खालिस्तान। गिल्लू को किसके द्वारा घायल किया गया था, क्रोज, कौओं की वजह से। इतना घायल था कि थोड़ी देर में मरने ही वाला था, लेकिन वक्त पर महादेवी वर्मा वहां पर पहुंच गई और उसे बचा ली। Question number 4, there has yet been no Indian films which could be Khalistan on all counts। तो इसका आंसर होगा चौथा का बी, अक्लेम्ड। अब तक कोई भी भारतीय ऐसी फिल्म नहीं है जिसे हर तरह से प्रशंसित की गई हो। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज ओंग सान सू की बोर्न। ओंग सान सू की का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा रंगून। रंगून जो कि बर्मा, बर्मा का नया नाम क्या है, म्यांमार। तो वही म्यांमार की पुरानी राजधानी का नाम है। अब नई राजधानी बन गई है, उसका नाम है नायपीडा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एमंग हर पीपल द ओल्ड ओमैन। यहाँ पर ओमैन होना चाहिए, वी में लिखा है, गलत है। द ओल्ड ओमैन इज बोथ द खालिस्तान एंड इट्स ट्रांसग्रेशन। तो इसका आंसर होगा ला। वह दोनों जानती थी, कानून और उसका उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर भाषण किसने दिया था, तो हुमायूं कबीर। ये भी याद रखिएगा, उन्होंने भाषण किस यूनिवर्सिटी में दिया था, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इट वाज एन अर्ली खालिस्तान एंड स्लेजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर। तो इट वाज एन अर्ली ईस्टर। ईस्टर का दिन था, बर्फ़ पर गाड़ी चलाना ख़त्म हो गया था, बर्फ़ पिघलने लगी थी। और वहीं जो पानी कलेक्ट हुआ था बर्फ़ पिघल कर, उसी पानी के पास दोनों लड़कियां पहुंची थी, जहां पर दोनों में लड़ाई स्टार्ट हुई थी। कहानी में आप लोग को समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिगन टू हाउल सो डैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट। कौन इतना दर्द भरी आवाज़ निकालने लगी कि पूरी गली में उसकी आवाज़ को सुना जा सकता था। तो कौन आवाज़ निकालने लगी थी, इसका आंसर होगा मलाशा। क्यों निकालने लगी थी, क्योंकि औकल्या का फ्रॉक गंदा हो गया था मलाशा की वजह से, और औकल्या की माँ मलाशा के गर्दन को पीछे से जोर से पकड़ ली थी, इसी वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इन यूरोप द डिफरेंस बिटवीन मासेस एंड क्लासेस इज एट टाइम्स। तो इसका आंसर होगा 10 का ए, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 11, द ओल्ड ओमैन नोज ओनली द खाली स्थान ऑफ द यंग पीपल। तो इसका जवाब होगा द ओल्ड ओमैन नोज ओनली द खालिस्तान ऑफ द यंग पीपल। द ओनली द मोटिव, उनके उद्देश्य को केवल जानती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ खालिस्तान द चॉइस ऑफ द कमिटी। तो द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलाउडेड। ये पाठ जो है एक्सेप्टेंस स्पीच का है, ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ऑथर्स इंडिस्पोजिशन गिल्लू वुड सिट नियर हर हेड। जब लेखिका महादेवी वर्मा बीमार पड़ गई थी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर आई, तो गिल्लू बाहर नहीं जाता था, हमेशा उनके सिर के पास ही बैठा रहता था, नर्स की भांति। क्वेश्चन नंबर 14, जिम फाउंड मिस्टर विलियम बर्निंग खालिस्तान। जिम ने मिस्टर विलियम को देखा था क्या जलाते हुए? लीव्स, पत्तियों को जलाते हुए। तो 14 का आंसर होगा ए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, वेन द नरेटर द पीस ऑफ, यहाँ फोर होना चाहिए, ऑफ लिखा है, गलती है। तो वेन द नरेटर द पेस फॉर लिविंग गोज टू द सिनेमा, ही हैज़ टू टर्न टू हिज वाइफ फॉर एनलाइटेनमेंट, ज्ञानवर्धक बातों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, सत्यजीत राय इज क्रिटिकल ऑफ द हैबिट ऑफ शूटिंग फिल्म्स। इसका आंसर क्या होगा? इंडोर्स। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू जिम हु यूजेस इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस द मोस्ट। जिम के अनुसार कौन इलेक्ट्रिक चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग करती हैं? तो इसका आंसर होगा वीमेन। ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, मी एंड द इकोलॉजी बिट। क्वेश्चन नंबर 18, गिल्लू वाज बरीड अंडर द खालिस्तान प्लांट। गिल्लू को किस प्लांट के नीचे दफन किया गया था? तो इसका आंसर होगा सोनजूही। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, वीणा पाणी मोहंती इज अ खालिस्तान शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो इसका आंसर होगा उड़िया। उड़िया भाषा की संक्षिप्त कहानियों की लेखिका थी। क्वेश्चन नंबर 20, एलर्जेंस आर ऑफ खालिस्तान टाइप्स। तो 2 टाइप्स होगा, 20 का ए आंसर होगा। 2 टाइप्स कौन है ये भी समझ लीजिए, एक है सीजनल एलर्जिक राइनिटाइस और दूसरा है पेरेनियल एलर्जिक राइनिटाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बेहद आसान सवाल है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ये तो आपके कविता का ही नाम था। क्वेश्चन नंबर 12, द पोएट अलेक्जेंडर पोप वांट्स टू डाई अनलेमेंटेड। जो कवि हैं वो मरना चाहते हैं बिना पछताए हुए, तो इसका होगा अनलेमेंटेड। 22 का आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ओनली द पेन कॉस्ड बाई खालिस्तान। तो कॉस्ड बाई हर्ट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, यानी चोट के द्वारा उत्पन्न किया हुआ दर्द कभी नहीं भूलते हैं लोग, बार बार याद आते ही रहता है। राधा टीयर्स हैव कार्व्ड अ खालिस्तान। राधा के जो आंसू हैं वो किसका रूप ले चुके हैं? रिवर का। वो इतना रो रही है कि उसके आंसू नदी का धारा का रूप ले लिए हैं। किसके वियोग में? कृष्ण के वियोग में। क्यों? क्योंकि कृष्ण बहुत दिनों से राधा से मिलने नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोयम द एम्प्टी हार्ट। द एम्प्टी हार्ट कविता किसने लिखा है? पेरियासामी तुरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट कीप्स द कोयल फ्रेश येट चार्ड। यानी कोयल आंशिक रूप से जल गई है लेकिन फिर भी फ्रेश रहती है, ऐसा क्यों? तो 26 का आंसर होगा बी, चार्ड। 27, द पोटर्स माइंड इज वेरी खालिस्तान। तो इसका आंसर होगा डल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मार्थास हैज क्लियर खालिस्तान आइज। तो मार्था की आंखों का रंग कैसा था? ग्रे। क्वेश्चन नंबर 29, मार्थास ब्यूटी वुड एज हर वॉइस रैन ऑन। तो मार्थास ब्यूटी वुड फेड। इसका आंसर होगा फेड। 29 का आंसर होगा सी, मार्थास ब्यूटी वुड फेड एज हर वॉइस रैन ऑन। यानी मार्था जब कहानियाँ सुनाया करती थी तो एक सुंदरता रूपी वातावरण बना देती थी। अब उसकी कहानियाँ खत्म होती थी, वो सुंदरता रूपी वातावरण भी समाप्त हो जाती थी। चलिए हमारा 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, द खालिस्तान ऑफ द पोर्टर इज शिवरिंग विथ कोल्ड। कुल्ली का कौन ठंड के कारण कांप रहा था? तो कौन? कुल्ली का बेटा। द स्लीपिंग पोर्टर कविता में से ये क्वेश्चन लिया गया है। द ग्रीन गार्डन खालिस्तान द कोयल्स हार्ट। यानी जो हरा भरा बाग है वह कोयल के हृदय को क्या करता है? तो इसका जवाब होगा सी, बर्न्स, जलाता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि मैंगो ब्लोसम्स रहे ग्रीन गार्डन की जगह मैंगो ब्लोसम्स, तो वहाँ पर फायर्स जवाब होगा और वहाँ पर बर्न्स गलत हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32,
एट टाइम्स राधा's फ्रेंड्स बैनिश खालिस्तान, कभी कभी तो राधा की सहेलियां खालिस्तान को भी छोड़ देती हैं। तो इसका आंसर होगा होप, क्योंकि बहुत दिन से कृष्ण नहीं मिलने आए हैं राधा से। राधा की स्थिति खराब होते जा रही है, वो दिन प्रतिदिन अर्धचंद्र से भी पतली होती जा रही है। तो इसीलिए राधा की सहेलियां डर रही हैं, आशा को भी छोड़ते जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द पॉलिथीन बैग एक्सक्यूट्स अ खालिस्तान स्मेल व्हेन बर्न। जब पॉलिथीन बैग को जलाया जाता है तो वह टपकता है किस स्मेल के साथ? तो इसका आंसर होगा पंगेंट। 33 का ए आंसर होगा। 34, मेडिटेशन खालिस्तान अकॉर्डिंग टू पोप खालिस्तान द हैप्पी मैन, यानी अलेक्जेंडर पोप के अनुसार मेडिटेशन यानी ध्यान में मग्न रहना हैप्पी मैन को क्या करता है? तो इसका आंसर होगा 34 का सी, प्लीजेज, आनंदित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, द खालिस्तान डिपार्ट्स स्केयर्ड एंड द नाइटिंगेल इज म्यूट। तो इसका आंसर क्या होगा? 35 का सी, थरस। थरस एक गाने वाली चिड़िया का नाम है। वो भयभीत होते हुए प्रस्थान करती है, और शहरों में जो बुलबुल चिड़िया है वो भी म्यूट, म्यूट मतलब गूंगी प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्टी हर्ट हाईलाइट्स मैंस खाली स्थान। एम्प्टी हर्ट मनुष्य के खाली स्थान को हाईलाइट करता है। तो एम्प्टी हर्ट में क्या बतलाया गया था? ग्रीड, लालच के बारे में बतलाया गया था, क्योंकि वह आदमी आधा भरे हुए घड़े को, सोना से भरे हुए घड़े को भरने के क्रम में मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और घड़ा भी नहीं भरता है। इट मीन्स वो बहुत लालची था, अतः इसका आंसर होगा ग्रीड। 37, द पोर्टर इज आउट ऑफ ब्रीथ। जो कुल्ली है वो शक्ति से बाहर काम कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 38, हु स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गिल्लू। गिल्लू की मृत्यु के दिन का वर्णन है कि महादेवी वर्मा को लगा कि इसका शरीर ठंडा है, इसे थोड़ा गर्मी प्रदान की जाए, तो गिल्लू के लिए हीटर कौन ऑन की थी? तो इसका आंसर होगा द ऑथर यानी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हर वॉइस एंड हर नैरो चीन इज फ्रॉम। ये जो पंक्ति है वह किस पार्ट से ली गई है? तो आंसर होगा मार्था, डी। क्वेश्चन नंबर 40, द पॉलिथीन बैग मेक्स अ खालिस्तान नॉइज। पॉलिथीन बैग कैसा नॉइज उत्पन्न करता है? तो स्क्वीकी, चू चू जैसी आवाज उत्पन्न करता है, कर्कश आवाज उत्पन्न करता है, अच्छा नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रेमचंद वाज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ। तो इसका आंसर होगा हिंदी एंड उर्दू, दोनों भाषाओं के वे लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 42, द खालिस्तान बैंकर वाज पासिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ स्टडी। इसका क्या होगा आंसर? ओल्ड। बूढ़ा साहूकार अपने अध्ययन कक्ष में एक कोने से दूसरे कोने तक घूम रहा था, क्योंकि जो शर्त लगाया था उस शर्त की अवधि समाप्त होने वाली थी, इसीलिए बेचैन था। क्वेश्चन नंबर 43, द क्लिनिकल यूज ऑफ खालिस्तान स्टेरॉइड्स इज करेंटली गेनिंग ग्राउंड। तो इसका आंसर क्या होगा 43 का? बी आंसर होगा इनहेल्ड। क्वेश्चन ई जो है क्वेश्चन ये एलर्जी चैप्टर से है, जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसी से है। क्वेश्चन नंबर 44, मिस्टर गेसलर सोप हैज ए सर्टेन क्विट खाली स्थान। तो इसका आंसर होगा डिस्टिंक्शन। 44 का आंसर होगा डिस्टिंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड्स स्टोरीज फॉलोड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द रशियन राइटर खाली स्थान। तो क्या होगा? चिखोव, इनका पूरा नाम होगा एंटन चिखोव, जो कि एक रशियन राइटर थे, दिया भी है एंटन चिखोव। क्वेश्चन नंबर 46, द डॉटर ट्राई टू चेंज एवरीथिंग एंड बिल्ड न्यू ड्रीम्स। लड़की जो विदा होकर गई है अपनी माँ के घर से, वह लड़की कह रही है कि मैं सब कुछ बदलने की पूरी कोशिश की और नए सपने संजोने की भी कोशिश की। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड द नरेटर वाज हिज गर्लफ्रेंड। ये भी कहानी में समझाया गया था, सबसे अंतिम कहानी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, द मदर्स एडवाइस टू हर डॉटर इज नेवर ट्राई टू बिकम एन खालिस्तान चाइल्ड। तो इसका आंसर होगा इनोसेंट, 48 का ए।
क्वेश्चन नंबर 49 है, द नरेटर रियलाइज्ड दैट द लाउडर ही टॉक्ड अबाउट हिज खालिस्तान द फास्टर ही मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। तो द लाउडर ही टॉक्ड अबाउट हिज, अब यहाँ पर आंसर क्या होगा 49 का, वर्च्यूज। ये भी उसी चैप्टर से है, अंतिम चैप्टर से है, लव डिफाइल्ड से, जो कि रीडर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, सन एंड मून वॉच्ड खालिस्तान ऑफ द गेस्ट सीक्रेटली। सन और मून सीक्रेटली तरीके से गेस्ट यानी अतिथियों के खालिस्तान को गौर से देखे, तो क्या होगा, बिहेवियर, व्यवहार को। 50 का आंसर होगा ए। 51, मिस्टर गेस्लर वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज खालिस्तान। मिस्टर गेस्लर अपने किस चीज़ में सफल नहीं हो सका, तो ट्रेड, व्यवसाय में, जूतों के व्यवसाय में। क्वेश्चन नंबर 52, आफ्टर रीडिंग द लॉयर्स नोट द बैंकर खालिस्तान द लॉयर्स हेड। तो उसके नोट को पढ़कर बहुत पछताने लगा लॉयर, क्योंकि वो तो लॉयर के नोट को पढ़कर बैंकर पछताने लगा, क्योंकि वो तो उसको मारने के उद्देश्य से गया था, लेकिन वो नोट में लिखा था कि मैं वक्त से थोड़े मिनट पहले भाग जाऊंगा ताकि तुम्हारी राशि बच जाए, क्योंकि मुझे अब पैसों से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो इसीलिए अब पछता कर वह उसके ललाट को क्या किया, किस किया। तो 52 का आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 53, फॉर एलर्जी देयर आर खालिस्तान एंड एनवायरमेंट रिस्क फैक्टर्स। तो इसका आंसर होगा जेनेटिक, अनुवांशिक भी कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वाइल जंपिंग ओवर द फायर हल्कू खालिस्तान हिज लेग्स। तो इसका होगा साइंड, यानी जब वह आग को कूद कर पार कर रहा था, हल्कू जंप कर रहा था, तो थोड़ा सा उसका पैर झुलस गया था, लेकिन ज़्यादा डेंजरस नहीं था, आम बात थी। अकॉर्डिंग टू द बैंकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट किल्स बाय डिग्रीज, यानी बैंकर के अनुसार ये जो उम्र कैद होती है वो धीरे धीरे मनुष्य को मारती है। तो इसीलिए बैंकर पक्ष में था कि उम्र कैद से बढ़िया है फांसी की सज़ा। वह लगा माने अचानक से ही, जल्दी से ही मार देती है, मनुष्य को उतना कष्ट सहना नहीं पड़ता है। इसीलिए बाजी भी लग गई थी लॉयर और बैंकर के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, हु इज़ द राइटर ऑफ द आर्टिकल एलर्जी। एलर्जी जो पाठ है उसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर राणा एसपी सिंह। 57, हल्कू एंड मुन्नी हैड सेव्ड मनी टू बाई अ ब्लैंकेट। कंबल खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किए थे। 58, द लॉयर रीड बुक्स विद खालिस्तान थीम्स इन हिज फर्स्ट ईयर। यानी लॉयर जब कैद में चला गया, साहूकार के कैद में, तो पहले साल में किस टाइप की बुक पढ़ा था, तो इसका आंसर होगा लाइट थीम्स, हल्के चरित्र की किताबों को। 59, व्हाट डिड द पिक्चर्स कंटेन। जो घड़ा मिला उस लालची आदमी को, उस घड़े में क्या था, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के थे। 59 का आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 60, हुमायूं कबीर वाज अ खालिस्तान। हुमायूं कबीर क्या थे, तो पॉलिटिकल थिंकर, राजनीतिक विचारक थे। ये था हमारे जो किताब है उससे क्वेश्चन, दोनों किताब से, जो फर्स्ट बुक है उससे भी, जो रीडर है उससे भी। अब यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो रहा है 61 से, ध्यान से सुनिएगा। साइनोनिम ऑफ बैनिश। बैनिश का साइनोनिम क्या होगा, साइनोनिम मतलब पर्यायवाची, यानी सेम अर्थ वाला। तो 61 का आंसर होगा ए। बैनिश का अर्थ होता है एग्जाइल, यानी निकाल देना, हटा देना। क्वेश्चन नंबर 62, साइनोनिम ऑफ यल। तो इसका आंसर होगा सी, शाउट। यल करना मतलब शाउट, चिल्लाना। क्वेश्चन नंबर 63, एंटोनिम ऑफ डिटेन। डिटेन का अर्थ, डिटेन का एंटोनिम क्या होता है, आपको बतला दे। एंटोनिम का अर्थ होता है विपरीतार्थक, उल्टा अर्थ वाला। तो डिटेन का उल्टा क्या होगा, तो इसका आंसर होगा रिलीज। डिटेन मतलब रोकना, रिलीज मतलब मुक्त करना। 64, एंटोनिम ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का एंटोनिम क्या होगा, विपरीतार्थक क्या होगा, तो फ्लूइड का विपरीतार्थक होता है सॉलिड, ठोस। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको चुनना है, ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन 65 नंबर क्वेश्चन है। आई गोट योर पार्सल खालिस्तान ट्यूसडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी रहे, इसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ऑन। तो 65 का आंसर होगा डी। 66,
ये तो बहुत प्रचलित है, बोला भी जाता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ, तो 66 का सही आंसर क्या होगा? ऑफ। प्राउड के साथ क्या लगता है? ऑफ। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, वी हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस खालिस्तान द मैरिज, तो इसका आंसर होगा फोर, यानी हम लोग शादी के लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं। 67 का आंसर होगा सी। 68, देयर आर कोकोनट ट्रीज खालिस्तान द रिवर, तो 68 का आंसर होगा ए, एलोंग द रिवर, यानी नदी के साथ साथ या नदी के किनारे 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 कोकोनट का ट्री है, नारियल का पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 69, दे आर वेरी ग्रेटफुल खालिस्तान योर काइंडनेस, तो इसका आंसर होगा ए, दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्रेटफुल टू का भी प्रयोग होता है, ग्रेटफुल के साथ टू का भी प्रयोग तब होगा जब कोई पर्सन होगा, जैसे आई एम ग्रेटफुल टू यू, तो यहाँ पर तो पर्सन नहीं है, काइंडनेस है, इसलिए दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। सही जवाब होगा ए। 70, ही सैट खालिस्तान मी, तो यहाँ देख ही रहे हैं आप आंसर, ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा। और अंतिम है 71, ही इज़ खालिस्तान लीव टुडे, तो इसका जवाब होगा ही इज़ ऑन लीव टुडे, डी होगा इसका आंसर, 71 का डी, वह आज छुट्टी पर है। चलिए अब यहाँ से फिर नया सवाल है 72 से 74 तक, ये क्या है? ट्रांसलेशन है, चूज करना है। 72 है, वह कहाँ जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 72 का वेयर इज ही गोइंग, ए होगा इसका आंसर। 73, अमर पटना में रहता है, तो इसका जवाब होगा, ऑप्शन देखा जाए, अमर पटना में रहता है, इसका ट्रांसलेशन होगा अमर लिविंग इन पटना, गलत है, अमर लिव्स इन पटना, तो यही 73 का आंसर होगा बी, अमर लिव्स इन पटना, इसका जवाब होगा बी। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, वह 2 दिनों से बीमार है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो 2 दिनों से, यहाँ 2 दिनों से फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज, तो देखा जाए इस टाइप का आंसर कहाँ है, तो 74 का आंसर है डी। देखिए, ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 डेज, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग है। अगर इसमें भी थोड़ा दिक्कत हो तो आप ट्यूशन में पूछ सकते हैं, सभी बच्चों को बढ़िया से बोर्ड पे समझा दिया जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 75 से 80 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, ये नरेशन दिया हुआ है, वही बनाना है। 75 है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू देम लेट्स वेट फॉर योर टीचर, तो ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट में है, हमको इसको किस में बदलना है? इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसका आंसर होगा 75 का ए, ही प्रोपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर देयर टीचर, बाकी ऑप्शन गलत है, वुड लिखा है, ये तो होता ही नहीं है, शैल कैन, ये सब ऑप्शंस गलत है, वुड शैल कैन की वजह से ये सब ऑप्शंस गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बदलना है, तो 76 का आंसर होगा डी, सी सेड दैट सी वाज लिविंग फॉर दिल्ली। अब यहाँ पर गलत ऑप्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा, सी गलत इसलिए है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो आई हटकर सी होना चाहिए, लेकिन ये तो आई दे दिया है, इसीलिए गलत है। फिर सी से डैट सी, ये भी गलत है, सी की वजह से, सी से डैट सी हैज बीन, ये भी हैज बीन की वजह से गलत है, अतः सही आंसर होगा डी, सी से डैट सी वाज लिविंग फॉर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड टू मी स्टार्ट, तो 77 का आंसर होगा डी, सी टोल्ड मी टू स्टार्ट, बाकी ऑप्शंस गलत हैं, फॉरवर्ड ये भी गलत है, आस्क्ड की वजह से गलत है, रिक्वेस्टेड ये सब गलत ऑप्शन है, ये सी है। और सेड टू मी, तो जब ऑब्जेक्ट रहता है तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं, तो सी टोल्ड मी टू स्टार्ट। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 78, डायरेक्ट स्पीच ऑफ यू टोल्ड मी दैट आई वुड पास द एग्जामिनेशन, तो 78 का आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो बताइए 78 का आंसर क्या होगा? ए होगा,
यू सेड टू मी यू विल पास द एग्जामिनेशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विल का पास्ट क्या होता है? वुड। तो यही एक ऐसा है ऑप्शन जिसमें विल देख रहे हैं, विल का क्या होगा? वुड। बाकी सब में देखिए हैव है, शुड है, कैन है, तो ये हैव, शुड, कैन, ये ऑप्शंस गलत हैं। इसका सही आंसर होगा ए, 78 का ए। चलिए 79 क्वेश्चन है। डायरेक्ट स्पीच ऑफ आई टोल्ड दैट ही वुड राइट अ लेटर। तो इसका जवाब होगा 79 का डी होगा इसका जवाब। क्यों होगा बतला रहे हैं। तो डायरेक्ट स्पीच ऑफ आई टोल्ड दैट ही वुड राइट अ लेटर। तो देखिए यहाँ भी आई सेड ही, तो ही क्या है? थर्ड पर्सन। ये तो थर्ड पर्सन जो कहते हो रहता है, बदलता नहीं है। तो आई टोल्ड डैट ही, विल का क्या होगा? वुड। बाकी और सब ऑप्शन देखिए, यहाँ मे है, मे का तो माइट होता है, वैसे भी से लगा है, तो से है तो टोल्ड होगा नहीं, विल लगा है, कैन लगा है, तो इन सभी की वजह से ये क्या है? गलत है। इसका सही आंसर होगा डी, 79 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। डायरेक्ट स्पीच ऑफ द ओल्ड वीमेन विस्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। तो इसका डायरेक्ट स्पीच ढूंढिए, क्या होगा 80 नंबर का? तो इसका जवाब होगा बी, द ओल्ड वीमेन विस्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। देखिए इसी का बनता है, द ओल्ड वोमेन सेड मे यू लिव लॉन्ग। तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हम मी भी रख सकते थे, तो हो जाता द ओल्ड वीमेन विस्ड मी, लेकिन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, तो मी यू लिव लॉन्ग। वैसे भी देखिए मे का क्या होता है? माइट होता है, तो मे का माइट किस में है? एक बी में है और एक डी में है, फिर डी गलत क्यों है? तो द ओल्ड वोमन प्रेस मे यू लिविंग लॉन्ग, तो कभी लिविंग तो होगा नहीं, तो इसलिए डी गलत है। आपका सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब चलिए यहाँ से वॉइस स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 81 का। बाय हुम आर यू बीइंग बदर्ड। बदर मतलब परेशानी होती है, तो चलिए इसका आंसर होगा, एक्टिव वॉइस आपको ढूंढना है, सी होगा, हु इज बदरिंग यू। तो हु को बाय हु में बदलते हैं, तो ए और सी यही दो आंसर था, लेकिन ए गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिड लिखा है, हु डिड बदर, ये सेंटेंस ही रोंग है, तो 81 का सही आंसर होगा सी। चलिए 82 नंबर है। एक्टिव वॉइस ऑफ इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? तो इसका जवाब होगा 82 का ए होगा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाकी एक और पीपल वाला है डी, लेकिन वहाँ देखिए पीपल इन द वर्ल्ड, ये सही सेंटेंस रॉन्ग है। चलिए 83। एक्टिव वॉइस ऑफ इट इज़ टाइम फॉर द मैच टू बी स्टार्टेड। आप लोग को ये सब नियम पढ़ाया गया, देख लीजिएगा। 83 का आंसर होगा सी, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द मैच। 84। पैसिव वॉइस ऑफ हेमा विल राइट द लेटर। तो अंत में क्या है? ऑब्जेक्ट द लेटर, तो द लेटर से चालू करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चारों सेंटेंसेस में द लेटर है, तो अब ध्यान दीजिए द लेटर। अब यहाँ विल है, तो विल अपने बाद बी लेकर आएगा, तो देखिए कहाँ है? द लेटर विल बी, 84 का डी, द लेटर विल बी रिटन बाई हेमा। तो 84 का ए देखिए, द लेटर वुड बी, तो द लेटर वुड भी थोड़ी ना होगा, वो तो नरेशन में होता है, विल को वुड में बदलते हैं, अतः इसका सही आंसर होगा डी, द लेटर विल बी रिटन बाय हेमा। द लेटर वुड भी नहीं होगा, क्योंकि विल का वुड नरेशन में होता है, वॉइस में नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। पैसिव वॉइस ऑफ आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। इसका पैसिव वॉइस बतलाना है, तो 85 का आंसर होगा सी, समवन हैज इनवाइटेड मी टू द पार्टी। तो इसका हो जाएगा आई, मी है तो आई के साथ हैव, तो आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी बाय समवन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कह रहा था पैसिव वॉइस ऑफ, पैसिव पूछ रहा था, तो ये सेंटेंस, ये जो क्वेश्चन है रॉन्ग है, यहाँ देना चाहिए था एक्टिव वॉइस ऑफ, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो खुद पैसिव में है, फिर उसका पैसिव पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं ना होगा, तो इसका होगा एक्टिव वॉइस ऑफ।
इसीलिए 85 जहाँ पैसिव है वहाँ क्या होना चाहिए, एक्टिव। यानी इसका एक्टिव में जवाब होगा समवन हैज़ इनवाइटेड मी टू द पार्टी। 85 का आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। पैसिव वॉइस ऑफ द डॉक्टर वाज एग्जामिंग हिम। तो 86 का जवाब होगा ए, ही वॉज बींग एग्जामिन बाई द डॉक्टर। ए आंसर होगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। हिम का ही हो गया, ही के साथ वाज लगता है, उसके बाद बींग लगेगा, तो ही वॉज बींग एग्जामिन बाई द डॉक्टर। चलिए 87 नंबर, अब यहाँ से अलग टाइप का सवाल है। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड्स। यानी 4 ऑप्शंस है, 3 जो मीनिंग है, स्पेलिंग वो गलत है, एक सही है। तो देखा जाए कौन स्पेलिंग सही है। 87 का आंसर होगा बी, रिमेन्स, ये सही है। देखिए यहाँ पर बतलाया जा रहा है आप लोग को, 87 का सही आंसर होगा बी, रिमेन्स। 88 का सही आंसर है टेक्सचर, सी। 89 का सही आंसर है बी, म्यूजिकल। इसको देखिएगा, 87 का बी, 88 का सी, 89 का म्यूजिकल, बी। चलिए 90 है, 90 नंबर, ब्रीथ। तो ब्रीथ का सही क्या होगा, सांस लेना। तो ब्रीथ का मीनिंग सही क्या होगा, 90 का बी होगा। 91 का होगा बी, लेकिन ये भी ऑप्शन, ये चारों ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन बी होगा क्योंकि सी यू, ये मिस्टेक से यू दे दिया है। तो इसका सही होगा सी, ए आर भी ई, कार्व। यानी इसका सी, ए आर भी ई, कार्व। इसको ध्यान दीजिएगा, 91 को सी ए आर भी ई होना चाहिए, ए की जगह यू दे दिया है, रॉन्ग है। 92 नंबर, बिस्किट। तो 92 का आंसर होगा ए, ये सही है। 93 का आंसर होगा सी, वायलेंट, ये सही है। इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग, 93 का सी, 92 का ए, 91 का बी, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पर है, और 90 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94, ये सिंटेक्स से सवाल है, सिंटेक्स पढ़िएगा तो मिलेगा। ऑयल एंड वाटर, खालिस्तान नॉट मिक्स। टेंस में भी ये सब बतलाया जाता है, आप ध्यान दे सकते हैं। तो 94 का होगा डू। 95, एवरीवन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एवरीवन क्या है, सिंगुलर, तो एवरीवन के साथ क्या लगेगा, नोज। तो 95 का आंसर होगा सी। चलिए 96 नंबर, राजू खालिस्तान हियर येस्टरडे। तो येस्टरडे से क्या होता है, पास्ट टेंस का बोध होता है, तो कम, कमिंग, विल कम, केम। तो इसका आंसर क्या होगा, केम। डी नंबर, येस्टरडे है तो क्या होगा, केम। तो 96 का आंसर होगा डी। 97, द न्यूज़ खालिस्तान अलार्मिंग। तो 97 का आंसर होगा इज। ये न्यूज़ देकर आप बहुवचन मत मानिएगा, न्यूज़ एक वचन है तो क्या होगा, इज होगा। चलिए 98 नंबर, वी हैव नॉट खालिस्तान हिम फॉर अ ईयर। तो वी हैव नॉट खालिस्तान हिम, तो हैव लगा है, तो हैव लगा है तो क्रिया का तीसरा रूप होगा, तो इसका आंसर होगा सीन। 98 का जवाब होगा बी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, ही खालिस्तान द पुअर येस्टरडे। तो इसका जवाब होगा येस्टरडे। फिर आ गया, देखिए यहाँ येस्टरडे क्या है, भूतकाल है, तो फीड मतलब खिलाना होता है, तो ये जो फीड है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ तो येस्टरडे है, पास्ट टेंस होना चाहिए। तो 99 का आंसर होगा ए, फेड। उसने कल गरीबों को खाना खिलाया। और लास्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, सी खालिस्तान फ्रेंच वेरी वेल। वह अच्छी तरह फ्रेंच बोलती है। तो सी के साथ क्या होगा, स्पीक तो होगा नहीं, ये आंसर गलत है। स्पोकन नहीं होगा तो भी 3 है। स्पीकिंग नहीं होगा क्योंकि तो एम इजार के साथ लगता है, तो इसीलिए 100 का सही जवाब होगा बी, सी स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल। तो चलिए गाइस, इस प्रकार मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चंस का जवाब दे दिया हूँ। सब्जेक्टिव की भी तैयारी करिएगा, उसका भी वीडियो बाद में अपलोड किया जाएगा। अतः आप बने रहिए हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बतलाइए, वे भी पढ़ें, सभी लोग पढ़ें, सभी लोग आगे बढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, टेक केयर।